स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ज्योति त्राटक के बारे में बताती हूँ। ज्योति त्राटक में पहले स्थान का चयन करेंगे, समय का विधि बताएंगे, सावधानियाँ क्या क्या लेनी है वो बताएंगे, लाभ और जो अनुभव आते हैं उनके बारे में बताएंगे। ज्योति त्राटक करने के लिए आपको स्थान का चयन करना है। स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आप शांति महसूस करें, शांत वातावरण में बैठना चाहिए, कमरा बंद रखें क्योंकि कमरे में अगर हवा आती है तो लौ बुझ जाएगी, ज्योति बुझ जाएगी, तो लौ बुझने ना पाए और हिलने भी नहीं पाए और आपको शांत रहना है। आप कुर्सी पर या ज़मीन पर बैठ सकते हैं, मोमबत्ती या दिया ले सकते हैं, दोनों की लौ ज्योति का आप उपयोग कर सकते हैं। आपको आप जो वहाँ बैठते हैं उसके समांतर ही रखना है। ज्योति का और आपके बीच का फासला 5 फीट होना चाहिए, अगर और ज़्यादा कम होता है तो कोई बात नहीं, चलता है। दिया मोमबत्ती ले सकते हैं और भी जो कुछ आपके पास साधन हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत करते समय आपको ज्योति के मूल में देखना है, मूल में पलकें झपकने तक देखना है क्योंकि ये क्रिया पलकों पे ही आधारित है। पलकें झपक जाती हैं तो आपको आंखें बंद करना है और आंखें बंद होती है तो आपको अपने दोनों भौहों के मध्य में ज्योति को देखने का प्रयास करना है। ऐसी इसकी पद्धत है, प्रयोग है, ऐसी प्रोसेस है। और ज्योति दिखाई देती नहीं दिखाई देती, प्रयास करेंगे तो वो सीधी दिखाई देना शुरू होती है। ऐसा आपको 3 बार करना है। तो ज्योति के मूल में देखते समय मन के विचारों के अनुसार ज्योति में दृश्य दिखाई देता है। अगर आपके मन में भगवान के बारे में विचार चल रहे हैं तो आपको भगवान दिखाई देंगे। अगर आपके मन में किसी राक्षस के बारे में विचार चल रहे हैं तो आपको राक्षस दिखाई देंगे। अगर आप किसी को चाहते हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं तो ज्योति में आपको आपके जो प्रेमी है, प्रेमिका है, वो आपको दिखाई देंगे। इस तरह आपके मन में जो चल रहा है वो आपको ज्योति में दिखाई देगा। तो पहले आपको आंखें बंद करना है और बाद में जो पानी आता है आपके आंखों से, आंखें बंद करने के बाद ही पानी आता है, तो उसको मुलायम कपड़े से आप पानी को पोंछ सकते हैं, साफ कर सकते हैं। उसके लिए जल्दबाजी ना करें क्योंकि आंखों की जो जगह मुलायम होती है उसको सुरक्षा से उसकी सुरक्षा करें। ज्योति त्राटक के लिए समय, आप समय निर्धारित करते हैं कि भाई ज्योति त्राटक के लिए हम किस समय शुरुआत करें। तो किसी भी समय ज्योति त्राटक कर सकते हैं, परंतु जिस दिन आप ज्योति त्राटक कर रहे हैं उसके दूसरे दिन उसी समय आपको ज्योति त्राटक करना शुरू करना होता है। अब ज्योति त्राटक करते समय बदलना नहीं चाहिए। आज 8 बजे किया और कल 10 बजे। अगर आपने आज 8 बजे किया है तो कल भी आपको सवेरे 8 बजे करना है। इस तरह आपको टाइम नहीं बदलना है। जो समय आप निर्धारित करते हैं उसी समय पे आपको रोज ज्योति त्राटक करना है। और पहले भी बताया कि ये 3 बारी ज्योति त्राटक करना है, 3 बारी अभ्यास करना है और ये लगभग 3 बार करते समय 5 मिनट हो जाते हैं। 15 दिन के बाद आप इसकी सीमा बढ़ा सकते हैं, 3 बार से 6 बार ज्योति त्राटक कर सकते हैं और इसको लगने वाला समय लगभग 10 मिनट हो सकता है। शुरू में ज्योति त्राटक ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका संबंध आँखों से होता है और अग्नि से होता है, तो ज़्यादा समय इसका इस्तेमाल करने से आँखों में कोई तकलीफ ना हो। ज्योति त्राटक लगातार अभ्यास करने से 3 महीने में ज्योति त्राटक विधि सीख जाते हैं। तो लगातार 3 महीने तो आपको करना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है कि भाई ज्योति त्राटक सीख जाऊं तो आपको 3 महीने तो देने ही पड़ेंगे। और इस ज्योति त्राटक की सावधानियां क्या क्या हैं, क्या क्या सावधानियां आप ले सकते हैं। इस प्रयोग का गलत करने के लिए कोई इस्तेमाल ना करें, किसी का कभी गलत ना करें क्योंकि ये पावरफुल विधि है। इससे अगर आप चाहते हो किसी का बुरा होना तो हो सकता है, इसलिए आपको करबद्ध निवेदन है कि आप किसी का बुरा ना करें। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। दोनों आँखों में अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है, शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है तो ज्योति त्राटक नहीं करना चाहिए। आपको ज्योति त्राटक के लिए अपना शरीर स्वास्थ्य, आँखों का स्वास्थ्य अच्छा रखे तभी आप ज्योति त्राटक कर सकते हैं। अब ये सावधानियां तो मैंने आपको बता दी। अब इसके आगे, अगर आपको चश्मा है तो आप ज्योति त्राटक नहीं कर सकते क्योंकि चश्मे से अंदर से बाहर से
कभी दो दो दिखाई देती हैं तो कंसंट्रेशन होना मुश्किल होता है, इसलिए आपका चश्मा है तो आप ज्योति त्राटक ना करें। इसके अलावा आप बिंदु त्राटक कर सकते हैं। ज्योति त्राटक की विधि शुरू करने से पहले आपको प्राणायाम करना है, यानी लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। प्राणायाम करने के बाद आपको मोमबत्ती जलाना है। मोमबत्ती जला के आपकी आंखों के समांतर रखना है। अगर आप नीचे बैठते हैं तो आप भी किसी ऊंचाई पे आपको मोमबत्ती रखनी है ताकि आपके आंखों के सामने आए, और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो आपको ज्योति त्राटक करने में आसानी होगी। अब आपको मोमबत्ती की ज्योति को एकटक देखना है, तब तक आपकी पलकें झपकती हैं तब तक। और जैसे आपकी पलकें झपकती हैं ज्योति को देखते समय, तो आँखों को बंद करना है और ज्योति को दोनों भौं के बीच में अनुभव करना है। जब तक आपको दोनों भौं के बीच में ज्योति दिखाई देती है, देखने की कोशिश करें। जैसे दिखाई ना दे तो आपको आंखें खोलनी है। इस प्रकार ये विधि है। ज्योति त्राटक करते समय आपको लौ की तरफ, ज्योति की तरफ इतना समय देखना है कि जब तक आपकी पलकें झपकती हैं तब तक। अगर कोई चाहे तो 15 सेकंड देख सकता है, 30 सेकंड दे सकता है, 45 सेकंड दे सकता है, जिसके सामर्थ्य के अनुसार वो देख सकता है। परंतु जैसे ही पलकें झपकती हैं आपको आंखें बंद करना है और बंद आंखों से दोनों भौं के बीच में ज्योति को देखने का अनुभव करना है, और ये अनुभव करने का आपको प्रयास करना है। और इसको अंतः त्राटक कहते हैं। और अंतः त्राटक बाह्य त्राटक से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है और आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। इसी तरह अब दूसरी बार जब आप आँख खोलते हैं तो आपको आँख को खोलते हुए ज्योति की तरफ देखना है। अब ज्योति की तरफ आप देखते हैं तो अब आपको ज्योति के मूल में देखना है, जहाँ पे लौ चल रही है उसके नीचे देखना है, और तब तक देखना है जब तक आपकी पलकें झपकती हैं तब तक। पलकें झपकती हैं यानी आंखें बंद होती हैं। वापस दोनों भौं के मध्य में ज्योति को बंद आंखों से देखना है। शुरू में बंद आंखों से ज्योति दिखाई नहीं देती है। नियमित अभ्यास के बाद ज्योति दिखना शुरू होती है दोनों भौं के मध्य में। इसी प्रकार एक बार और करना है, यानी 3 बार पूरा करने के बाद ये विधि पूरी होती है। और इस प्रकार आपको रोज लगातार 15 दिन ये प्रयोग करना है। ज्योति त्राटक से मिलने वाले लाभ, फायदे जो भी हैं वो देखते हैं कि इनसे हमको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, क्योंकि हम फ़ायदे के लिए तो, हमारे उपयोग के लिए तो हम ज्योति त्राटक करने जा रहे हैं। ज्योति त्राटक आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको अनेक सफलताएं मिलती हैं। चंचल मन शांत होता है और स्थिर होता है। जो कार्य करना चाहते हो उस कार्य पर ध्यान केंद्रित होना शुरू होता है। नकारात्मक विचार आने बंद होते हैं। बुरी चीज़ों से आप दूर जाने लगते हैं। टेंशन खत्म होता है। लिया हुआ संकल्प सिद्ध होता है। इच्छा पूर्ण होती है। आप अपने कोई भी कार्य अपने संकल्प से कर सकते हैं। पूर्वानुमान लगाना शुरू होता है। टेलीपैथी पावर बढ़ती है। जो चाहते हो वो मिल जाता है। आपकी क्षमता बढ़ती है। आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और आपको सूक्ष्म जगत का ज्ञान होता है। ज्योति त्राटक करते समय आपको रोशनी दिखाई देती है, उस प्रकार की कि जिसके तरफ आगे आप बढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सफलता की ओर भी आप बढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह आप ध्यान की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। दिमाग की शक्ति बढ़ती है। तीसरा नेत्र खोलने में सहायता होती है। एकाग्रता बढ़ती है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। जो लोग आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, धर्म कर्म में रुचि है, धर्म गुरु के राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध कार्य करने की कला में निपुण होना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ज्योति त्राटक उनकी सफलता में सहायक होती है।
इस तरह ज्योतित्राटक पूरा हुआ, पर ज्योतित्राटक से क्या क्या अनुभव मिलते हैं, और जो अनुभव ये सबके अपने अपने पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, फिर भी आपके साथ एक अनुभव शेयर करते हैं जो सभी कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है, और सभी के लिए अनुभव शुरू शुरू में होते ही होते हैं। तो अनुभव इस प्रकार, ज्योतित्राटक करते समय शुरू में रोशनी दिखाई देती है, जैसे जैसे ध्यान केंद्रित होता है तब आजू बाजू की रोशनी दिखाई नहीं देती। ज्योति की शक्ति आज्ञा चक्र में केंद्रित होती है। जब आप आंखें बंद करते हैं तब वह ज्योति आज्ञा चक्र में दिखाई देती है। ज्योतित्राटक विधि करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आपका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।